जय माता की। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं नवरात्रि के पर्व चल रहे हैं। माता की मेहर अपने भक्तों पे इन दिनों में होती है और जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं, अलग अलग रूप में माँ दर्शन देती हैं और इन रूपों के क्या उद्देश्य हैं और किस तरीके से माँ इन रूपों में आई थी, क्योंकि पहला नवरात्रा यानी कि शैलपुत्री, दूसरा नवरात्रा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कृष्ण मंडल और स्कंदा माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और लास्ट में सिद्धिदात्री। और अष्टमी में महागौरी का क्या महत्व है और क्यों इन 9 रूपों में माता ने अपने भक्तों को दर्शन दिए थे, इन सारी बातों को लेके हम आज पहुंच चुके हैं पंडित राकेश शर्मा जी के पास। जानते हैं इन्हीं से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार भाई, कैसे हैं? पंडित जी, जैसे कि नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रे पर्व का बहुत विशेष उद्देश्य रहता है, किस तरीके से इनके व्रतों को किया जाए और किस तरीके से इनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और क्या रीजन थे कि माता को 9 रूप का धारण करना पड़ा? संदीप जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद कि आपने इस नवरात्रों के पावन पर्व पे कि सभी भक्तों के लिए आपने एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। नवरात्रे ये सतयुग से चले आ रहे हैं और नवरात्रों में कहते हैं कि ओम स्वरमंगल मांगली शिवे सर्वादिशाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ भगवती जब इस संसार में राक्षसों का प्रबल रहा तो उसको दूर करने के लिए और भगवान देवी देवताओं के साथ में इस संसार का उद्धार करने के लिए माँ ने ये रूप बनाया। प्रथम रूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसुमांडी, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि और 8वीं महागौरी नवसिद्धिदात्री। ये नौ दुर्गे माँ भगवती इस संसार में आई और केवल दुष्टों का संहार करने के लिए, इस संसार का उद्धार करने के लिए माँ भगवती का उत्पन्न हुई। और माँ भगवती देवता के रूप से पैदा हुई। उनके भ्रकुट से, उनके उदर से, उनके हर पूरे शरीर से माता भगवती का उत्पन्न हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। तो ऐसा माँ भगवती इस संसार का कष्ट दूर करने के लिए उनका जन्म अजन्मा हुई, अजन्मा है माँ भगवती जी। नवरात्रे बोला जाता है कि जो भक्त माँ की पूजा आराधना करते हैं उनकी इच्छाएं भी बहुत जल्दी पूरी करती है। यहाँ ये कहाँ तक सच्चाई है और किस तरीके से पूजा अर्चना होनी चाहिए? माँ प्रथम सुनती है। बालक का जन्म होता है तो प्रथम अक्षर जो है वो माँ निकलता है। तो माँ एक ऐसा शब्द है कि माँ अपने बच्चों को खुद गिले में सोकर और बच्चों की रक्षा करती है। तो ठीक उसी प्रकार ये संसार माँ के बच्चे हैं। तो उन बच्चों को, उन भक्तों को और बच्चों के साथ में जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनका भी माँ रक्षा करती है। और माँ ने इस संसार को उतारा है, पार उतारा है। और साथ में माँ जो है वो भगवती जो है मनोकामना पूरी करती है जी। ऐसे भी भक्त हैं जो पूरे व्रत रखने के बाद भी कंटिन्यू लगातार मिनिमम कम से कम चतुर्दशी तक व्रत रखते हैं और अपने शरीर को सुखाकर माँ से आराधना करते हैं कि हे माँ, हमारे मंगलमय घर में आइए, हमारे परिवार में आइए, हमारे बच्चों में आइए और कृपा दृष्टि बनाइए
कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजे मया देवी परिपूरन तथास्तु में। हे माँ, हमसे मंत्र से, क्रिया से, भक्ति से जो त्रुटि हो गई हो, हे माँ उसको क्षमा करें और हमारे घर में आकर के हमारी मनोकामनाएं पूरी करें। ऐसी माँ का ये आराधना हम लोग करते हैं, भक्त लोग करते हैं जी। ये अलग अलग जो रूप हैं, जैसे शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, चंद्रघंटा है, ये रूप, क्योंकि माँ वैष्णवी तो एक ही है, लेकिन ये रूप धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ी माँ को? माता वैष्णवी एक नहीं है, माता वैष्णवी 3 रूप हैं इनके, महाकाली, महासरस्वती और माँ जो है लक्ष्मी जी। ये 3 रूप हैं माता के। परंतु इसके अलावा भी माँ के 9 रूप हैं। अभी बताया कि शैलपुत्री से लेकर और सिद्धिदात्री तक 9 रूप हैं और इनके अलग अलग वाहन हैं, अलग अलग इनके जो है वाहन हैं और अलग अलग ही जय माता जो है कैसे कैसे इस संसार में दुष्ट आए, राक्षस आए, उनका संहार करने के लिए तो माता को अलग अलग रूप बनाने पड़े। जी पंडित जी, एक और सवाल कि नवरात्रों के दिनों में जो तांत्रिक सिद्धि होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए, कहाँ तक सही है और कितनी इन बातों में सत्यता है? देखो, ये तो ऐसा तो उचित नहीं है कि किसी को कष्ट देकर माँ कभी प्रसन्न नहीं होगी। कष्ट देना हो तो अब शरीर को दीजिए, व्रत रखिए, सुखाइए शरीर को। ठीक है, आप जो है एक समय फलाहार खाते हैं तो उसे कम करिए, परंतु ऐसा नहीं कि हम किसी का अहित कर रहे हैं। उचित नहीं है कि ऐसे करने से कभी माँ या देवी देवता प्रसन्न नहीं होते। दूसरा कि अगर हम माँ के सामने बलि दें या हम माँ के सामने मदिरा का सेवन करें या माँ के सामने हम अन्य प्रकार की जो है तंत्र क्रिया करते हैं, ऐसे कभी माँ कभी प्रसन्न नहीं होती। ना कोई देवी देवता इस प्रकार से ये कोई सेवन स्वीकार करता है, ना होता है। गढ़वाल में होता है, कहीं और होता है, पर ऐसा नहीं है, पर यहाँ नहीं है। पंडित जी, नवरात्रे के व्रत पूजन किस तरीके से करना चाहिए कि सिद्ध, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता, व्रत तो रख लेते हैं, पूरा दिन व्रत ही रहते हैं, पर पूजा का पूरा विधि विधान नहीं पता होता। विधि विधान तो इतना ही है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, लगभग मिनिमम कम से कम 4 बजे उठिए और शरीर को शुद्ध करिए, स्नान करिए, गंगा जल में स्नान करें, सोने पर सुहागा है। उसके बाद में और माँ के सामने अखंड ज्योत जलाइए। माँ का रूप और रूप ऐसा हो कि 9 देवी इसमें विराजमान हो। माँ के समक्ष अखंड ज्योत जलाइए और मंत्र द्वारा कोशिश करिए कि जितना हमारे पे मंत्र आते हैं ठीक है, अगर नहीं आते किसी विद्वान ब्राह्मण से कलश की प्रतिष्ठा कराएं, अखंड ज्योत की प्रतिष्ठा कराएं और माँ के सामने आराधना कीजिए। और बहुत से क्या होते हैं कि जो गृहस्थी लोग होते हैं तो गृहस्थी लोग एक अध्याय शुरू का, एक अध्याय लास्ट का करते हैं, पर मेरा मानना ये है कि अध्याय पूरे के पूरे 13 करने चाहिए। उससे पूर्व कवच, किलंग, ये तीनों पढ़िए, बाद में पूरे 13 अध्याय करिए। उसके बाद में जो है हनुमान जो है चालीसा, दुर्गा चालीसा, विंध्या चालीसा और ये तीनों जो आरती भी आप उसको करनी चाहिए। पंडित जी, एक और चीज़ देखी गई है नवरात्र में, एक तो कलश स्थापित करते हैं और दूसरा एक माटी की हांडी में जो जौ बोते हैं। इन दोनों चीज़ों का क्या तात्पर्य है, क्या उद्देश्य है? कि जो कलश रखा जाता है उस कलश के अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। कि ओम कलश मुखे, जहाँ कलश का मुख है वहाँ विष्णु भगवान का वास है। कंठे रुद्र, जहाँ कंठ है, जहाँ पर हम कलाव बांधते हैं, तो वहाँ पर शंकर भगवान विराजमान। उससे नीचे ब्रह्मा जी बैठे हैं। कुछ छोट सागरा, कितना बड़ा सागर उस कलश में विराजमान है, उसके अंदर समाया हुआ है। जैसे माता गायत्री उत्पन्न हुई है तो माता गायत्री भी इसमें विराजमान है। और सब अगर कलश ना रखा जाए तो कोई भी पूजा, छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़े अनुष्ठान हो, तो कोई पूजा भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती अर्थात। और जो नीचे माटी के पात्र में जो जोब होते हैं उसका ये होता है कि हमारे परिवार में कितनी खुशहाली, कैसी खुशहाली माँ भगवती ने हमारी पूजा स्वीकार की है, इसलिए रखी जाती है। अब यहीं पे एक छोटा सा प्रश्न उठता है, जैसे कि कलयुग है कि जो जोंब होते हैं, आपने कहा परिवार की खुशहाली के लिए, तो जों तो बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन परिवार के दुख दूर नहीं होते। उसमें कैसे पता लगाएं कि दुख दूर हुए या नहीं हुए, क्योंकि वो तो प्राकृतिक है, वो उग गए हैं लेकिन दुख नहीं दूर हुए। हो सकता है कुछ कमी रह गई हो,
कुछ कमी रह गई हो तो देखिए, प्रयास करिए कि माँ की पूजा अर्चना हो या अन्य कोई देवी देवता की पूजा में कोई हमें त्रुटि नहीं करनी चाहिए। कि श्रद्धा में भगवान, श्रद्धा में माँ, श्रद्धा में हमारे पूर्वज भी यह पूजा स्वीकार करते हैं, उसका फल अवश्य देते हैं। नवरात्रे 9 दिन का है, 9 देवियों की पूजा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अष्टमी भी कर लेते हैं कि 8 ही देवी की एक देवी छोड़ देते हैं जो उसकी सिद्धिदात्री है, और बहुत सारे लोग नवमी करते हैं। ये अंतर क्यों आया कि अष्टमी और नवमी का फर्क क्यों है? हाँ, जैसे बड़ों ने समझा रखा है, हो सकता है हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिता ने, बाबा ने, परबाबा ने, कि जो है उनके यहाँ हो सकता है कि अष्टमी को उनके यहाँ कोई ऐसी अप्रिय कोई बात हो गई हो, नवमी करते हैं, नवमी को तो अष्टमी करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कई भक्त लोग ऐसे भी करते हैं कि हमें कहीं बाहर जाना है तो एक दिन पहले कर लो, पर ये उचित नहीं है। और मेरा मानना यह है, व्यक्तिगत कहना यह भक्तों से, कि सभी नवमी करनी चाहिए। नवमी से 2 फायदे होंगे, एक तो रामनवमी उसका लाभ होगा, और दूसरा माँ भगवती सिद्धिदात्री जो सिद्ध को सिद्ध करने वाली है, जो सिद्ध उत्पन्न करती है, परिवार में खुशहाली लाती है, वो माता सिद्धिदात्री है। हमें नवमी ही करनी चाहिए जी। एक चलते चलते लास्ट सवाल के, एक नवरात्र होते हैं चैत्र के और एक होते हैं जो अभी आने वाले हैं। इन दोनों नवरात्रों में किस तरीके से पूजा पाठ करनी चाहिए? गुप्त नवरात्र जिसे बोले जाते हैं, कि गुप्त नवरात्र का और चैत्र नवरात्रों का क्या परिभाषा है? संदीप जी, वैसे 2 नवरात्र नहीं है, नवरात्र 4 हैं जी। 4 हैं। नहीं, अब हम तो देखिए पंडित नहीं है ना, वेद पुराण के वो हैं, हमें तो 2 का मालूम है कि गुप्त नवरात्र और चैत्र नवरात्र। नहीं, 2 ओपन नवरात्र हैं और 2 गुप्त हैं जी। तो चारों नवरात्र जो होते हैं, चारों में हम लोग जो है, जो संसार है, सभी जो भक्त लोग हैं, 2 के बारे में जानते हैं। एक तो चैत्र के जो प्रारंभ हो रखे हैं, और दूसरे असोज के आते हैं, अश्विनी के आते हैं। तो वो जो शरदकालीन के होते हैं, तो शरदकालीन में जो नवरात्र जो हम पूजा करते हैं, नवरात्रों में शरद में जो सर्दी में जरा थोड़ा कठिन होता है, ये जरा इजी होता है। तो मेरा मानना यह है कि नवरात्र जो है वो दोनों ही विशेष तो जो है वो अश्विनी के, असोज के ज़्यादा लाभकारी होते हैं, उसका ज़्यादा लाभ होता है। परंतु जो है इसका भी ये साल हमारा कैसा जाए, साल हमारे लिए बच्चों के लिए, संसार के लिए, ये सारा साल जो है विशेष जो है वर्ष जो है वो अच्छा चले, तो इसलिए इसके जो है शुभारंभ यहाँ से होता है, चैत्र से। अभी आपके माध्यम से पता लगा है, क्योंकि हमें भी देखिए जो सच्चाई है, हम लोगों को भी यही पता था कि नवरात्रे 2 होते हैं, लेकिन आज पंडित जी के द्वारा पता लगा है कि नवरात्रे 4 प्रकार के होते हैं। तो ये चारों नवरात्र किस नाम से जाने जाते हैं? 2 गुप्त होते हैं और 2 ओपन होते हैं। अच्छा, है ना? कब कब आते हैं, कौन कौन मास में आते हैं? एक तो फरवरी में आते हैं, एक तो चैत्र मास में आ गए, दूसरा असोज में आ गए, तीसरा फरवरी में आते हैं, और चौथा एक बार और बीच में आते हैं जी। हाँ, 4 होते हैं। तो इनके महत्व ज़्यादा जो शुभकारी नवरात्रे हैं वो कौन से हैं? इसमें जैसे अभी आपने कहा कि जो कोई विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने लिए, या ब्राह्मण लोग करते हैं, वो गुप्त नवरात्रों में जो है अनुष्ठान करते हैं जी। और बाकी जो माँ भगवती की आराधना के लिए, माँ का अनुष्ठान करने के लिए हम लोग जो है अधिकांश जो है जो गृहस्थी हैं वो चैत्र में करते हैं और असोज में करते हैं जी, है ना। लास्ट में चलते चलते, जैसे कि अभी हमारे युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं भक्ति भाव से बहुत दूर होती जा रही है, और ज़्यादातर डिप्रेशन के शिकार की वजह से या किसी भी कोई भी कारण की वजह से उन्हें एक बहाना मिल जाता है नशे का, नशा करने लगती है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अगर मैं नशा करता हूँ, मेरे बच्चे भी ऐसे कुछ ना कुछ करेंगे। मैं अच्छा हूँ तो परिवार भी अच्छा होगा, भक्त भी अच्छे होंगे, और मेरे सभी सगे संबंधी भी अच्छे होंगे। मेरा मानना कि नशा एक बहुत बड़ी घातक बीमारी है, ये नासूर है। परिवार में एक ऐसा एक जहर खुल जाता है कि जो लोग बच्चे नशा करते हैं, तो मेरा मानना यह है कि हमें उन बच्चों को विशेष ध्यान देना चाहिए, और उनका ध्यान विशेष तो पूजा पाठ में, अगर हम आरती करें तो उनको बिठाइए, हम पाठ करें तो उनको बिठाइए, उनको जो है अगर बैठ नहीं सकते तो उनको उससे काम में लगाइए कि यहाँ जोत जला दे, यहाँ पर जो धूमबत्ती जलाए, यहाँ पर आरती करें, यहाँ पर सामान लाना, ये नारी लगाना आदि आदि, इस प्रकार से तो उनको भक्ति के कार्य में उसको लगाएं कि ये प्रसाद है, वहाँ चढ़ा के आना, मंदिर जाना। तो इस प्रकार से उस बच्चों को हमें भक्ति के रूप में
आगे बढ़ाना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो ये थे हमारे साथ पंडित राकेश शर्मा जी, जिन्होंने बताया है कि पूजा पाठ के बारे में सारा बताया है, और साथ ही हम लोगों को भी नहीं पता था कि नवरात्रे जो हैं 4 होते हैं। इनके द्वारा पता लगा कि नवरात्रे 4 होते हैं, और साथ ही इन्होंने संदेश दिया है कि अपने बच्चों को अपने साथ पूजा पाठ में लगाइए, चाहे वो किसी तरीके से भी लगाइए, तो उनका मन जो है भक्ति भाव में आगे बढ़ेगा। तो इसी तरीके से हम जो त्यौहार आते हैं उस पर मिलवाते रहेंगे आपको विद्वान लोगों से। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय माता की।